एक बहुत विशाल समुद्र था जहाँ जीवों की अलग ही दुनिया बसी थी। यहाँ भांति भांति के सुंदर जीव रहते थे और इन्हीं जीवों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी जलपरी की दुनिया थी जहाँ जलपरियों का एक परिवार रहता था। जलपरियां अक्सर रात के घने अंधेरे में निकला करती थी। कभी कभी वह समुद्र के बाहर जाकर आम लोगों के बीच बिना किसी को पता चले रहकर भी आ जाया करती थी। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत चुके थे। एक बार रात के समय एक गोताखोर समुद्र के अंदर तैर रहा होता है। अचानक उसकी नजर जलपरी पर पड़ती है। वह जलपरी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही समय के बाद वह जलपरी के महल तक पहुंच जाता है। महल को देखते ही उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि महल की दीवारें सोने की नायाब कारीगरी से सुशोभित लग रही थी। महल के दरवाजे में चमचमाते हीरे जड़े हुए थे और महल का फर्नीचर नायाब आभूषणों से सजाया गया था। गोताखोर ने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इतनी बेशुमार दौलत देखकर वह चकित हो जाता है। गोताखोर तैरते हुए महल के तहखाने में चला जाता है। तहखाने में जल परियों के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन गोताखोर को देखकर वह डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। अपने बच्चों की चीख पुकार सुनकर जल परियां तहखाने पहुंच जाती है, लेकिन गोताखोर की किस्मत अच्छी होती है। जलपरियों के आने से पहले वह एक चट्टान की दरार में छुप जाता है। जलपरियां काफी देर तक गोताखोर को खोजती है, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वह अपने बच्चों को लेकर तहखाने से बाहर चली जाती है और सभी समुद्री जीवों को आगाह करती है कि हमारी दुनिया में कोई बाहरी जीव आ चुका है, जिससे हम सभी को खतरा हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जल परी का ऐलान सुनते ही सभी जीवों में अफरातफरी मच जाती है। सभी गोताखोर को खोजने लगते हैं। समुद्री सतह में जीवों की हलचल से समुद्र के पानी का रंग बदलने लगता है। गोताखोर को समझ में आ जाता है कि अब उसका बचना असंभव है। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में से एक बम निकालता है और उसका टाइमर चालू करके जल परियों के बीच फेंक देता है और अगले ही क्षण एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बहुत से जीवों की जान चली जाती है। समुद्री पानी में चारों तरफ मरी हुई मछलियां दिखाई देने लगती है और समुद्र का सारा पानी खून से लाल हो जाता है। गोताखोर सोचता है कि यही सही समय है जब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। वह इसी बीच अपना ऑक्सीजन पाइप निकाल लेता है ताकि वह तेजी से ऊपर जा सके। ऑक्सीजन पाइप निकालते ही उसकी गति बढ़ जाती है और वह ऊपर पहुँचने लगता है। बहुत कम समय में वह पानी से बाहर निकलकर तेजी से तैरते हुए अपनी नाव पर चढ़ जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाता देख उसके टीम मेंबर उसे गले लगा लेते हैं। गोताखोर अपनी टीम से मिलकर बहुत खुश होता है और अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगता है। यहाँ दूसरी ओर जलपरी की दुनिया तबाह हो चुकी होती है। बम के जोरदार झटके ने सभी जीवों को तितर बितर कर दिया होता है। सभी अपने परिवार से बिछड़ चुके होते हैं। कईयों की लाशें समुद्र के पानी में तैर रही होती है। जलपरियां अपने परिवार के सदस्यों के लिए विलाप कर रही होती है। जलपरियों को गोताखोर की यह हरकत नागवार गुजरती है। जलपरियां अब उससे बदला लेना चाहती थी। पानी के ऊपर गोताखोरों की नाव चल रही होती है। तभी अचानक जलपरी के जोरदार झटके से नाव पलट जाती है। सभी गोताखोर अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। इसी बीच जलपरी उस गोताखोर को खींचकर ले जाती है जिसने जलपरी की दुनिया तबाह की थी। गोताखोर जलपरी की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जलपरी की ताकत के सामने गोताखोर का जोर नहीं चलता और वह पानी के दबाव में डूबता जाता है। समुद्र की सतह में पहुंचने से पहले ही गोताखोर की मृत्यु हो जाती है।
और समुद्री जीव गुस्से से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जल परियों ने अपना बदला ले लिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।